अगर किसी बात को यस प्रूफ करने के लिए हजारों मेथड है या हजारों वैल्यूज है, तो आपको वो हजारों वैल्यूज नहीं डालनी है, आपको वो एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो उस बात को गलत प्रूफ कर दे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया हमने रिलेशन इन फंक्शन। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिया है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर एज आर एक्स कॉमा वाई। रिलेशन क्या है कि x इंटू वाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चेक वेदर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। अब पहली बात तो यह पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए हमें कौन कौन से तीन कंडीशनों को प्रूव करना पड़ता है। तो अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, उसके लिए उस रिलेशन का रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, दूसरा उस रिलेशन का सिमेट्रिक होना जरूरी है, और तीसरा उस रिलेशन का ट्रांजिटिव होना जरूरी है। उनकी तीनों अपनी इंडिविजुअल कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर तीनों सेटिस्फाई हो जाती हैं तो यस द गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और नहीं होती है तो मना कर देंगे। ठीक है, अब रिलेशन क्या है पहले वो देखना जरूरी है। x इंटू वाई इज एन इर्रेशनल नंबर। चलिए ठीक है, करते हैं। सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या है देखिए ना। रिफ्लेक्सिव कहता है कि x इंटू एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब x और y जो है वो रिफ्लेक्सिव में x इंटू एक्स बन जाते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि हियर x इंटू एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है x इंटू एक्स इर्रेशनल होगा या नहीं होगा, इसके लिए मुझे x का वैल्यू कुछ लेट करना पड़ेगा। तो अब जो वैल्यूज भी मैं लेट लूंगा वो भी कौन कौन से लूंगा, देखो उसमें भी दो केस करने पड़ेंगे। एक लेंगे रैशनल वैल्यू, एक लेंगे इर्रेशनल वैल्यू। क्योंकि देखो हमारा सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है ना, तो रियल नंबर में तो रैशनल भी आ सकते हैं, इर्रेशनल भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट x इज इक्वल टू 2, एक रैशनल वैल्यू ले ली, और एक मैंने ले ली x इज इक्वल टू √3, एक मैंने इर्रेशनल वैल्यू ले ली। और चेक करेंगे क्या x इंटू एक्स दोनों ही केस में इर्रेशनल आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो चेक करते हैं। x इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो पक्की बात है ये तो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। अब इर्रेशनल होते कौन से, जिसके फाइनल आंसर में रूट मौजूद हो वो सारे नंबर इर्रेशनल होते हैं। तो पता चला कि अगर मैं 2 लेता हूं x का वैल्यू, मतलब कोई मैं रैशनल वैल्यू लेता हूं, तो मेरे पास x इंटू एक्स कभी भी इर्रेशनल नहीं आएगा। केस 2 चेक कर लेते हैं। यहां पर भी x इंटू एक्स करिए तो हो गया √3 इंटू √3, एंड व्हाट इज √3 इंटू √3 अगेन 3। तो ये भी आपका एक इर्रेशनल नंबर नहीं निकला, क्योंकि रूट तो आपके आंसर में अभी मौजूद नहीं है। तो कह सकते हैं कि x इंटू एक्स इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। तो मैंने क्या करना है, देखो जैसे मैंने लिखा था ना कि x इंटू एक्स इर्रेशनल नंबर। अब ये बात प्रूफ तो हुई नहीं, तो याद रखना पड़ेगा चेकिंग वेदर दिस x इंटू एक्स इर्रेशनल और नॉट, ये आपको चेक करके बताना है। अब ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलत हो गई, तो देयरफॉर x इंटू एक्स is not an irrational number, not an irrational number, hence the relation R is not reflexive। ध्यान रखिएगा, जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि x इंटू एक्स इज एन इर्रेशनल नंबर रिफ्लेक्सिव वाले केस के लिए, तो आपको अपनी तरफ से वैल्यूज भी लेट लेना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ये बात करेक्ट है भी कि नहीं। क्योंकि रियल नंबर की बात चल रही है तो एक वैल्यू रैशनल ले लीजिएगा, एक वैल्यू इर्रेशनल। रैशनल वैल्यू लिया, x इंटू एक्स चेक किया, पता चला कि इर्रेशनल नहीं आ रहा है। एक इर्रेशनल वैल्यू लिया, x इंटू एक्स किया, फिर पता चला कि इर्रेशनल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन R है, जिसमें x इंटू वाई इज एन इर्रेशनल नंबर, रिफ्लेक्सिव होने की वजह से x इंटू एक्स हो गया, और दोनों ही केस में एक इर्रेशनल नंबर नहीं आया। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब चलिए सिमेट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि भाई x इंटू वाई एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। x इंटू वाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हमें ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें ये बात करेक्ट हो, मतलब इफ लगा देते हैं कि इफ x इंटू वाई इज एन इर्रेशनल नंबर, तो सिमेट्रिक कहता है कि इसका रिवर्स भी एक इर्रेशनल होना चाहिए। देन y इंटू एक्स इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। तो वही बात, हमें कैसे पता बात सही है गलत, तो दो नंबर ऐसे लेट लेते हैं। ध्यान रखो ये दो नंबर ऐसे लेट लेना कि पहली कंडीशन तो यस होनी ही चाहिए, मतलब
x की वैल्यू और एक y की वैल्यू मैं इस तरह से लेता हूं कि उनका मल्टीप्लीकेशन इरेशनल ही आए। इरेशनल का मतलब कि उसमें एक रूट मौजूद हो। तो x को रखते हैं 2 और y को रखते हैं हम √3। तो चेक करो क्या x इंटू वाई मतलब 2 इंटू √3 कितना आ गया 2√3। क्या आंसर में रूट मौजूद है? तो यस, ये कैसा नंबर हो गया? ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो पहली कंडीशन जो हमें ऑलरेडी यस ही लेनी है वो हमने इस तरह से फॉर्म की है कि वो यस ही आ रही है। कैसे? अगर x को 2 माने और y को √3 माने और दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक इरेशनल नंबर हो। इरेशनल के लिए रूट का आना आंसर में जरूरी है। तो हाँ भाई, x इंटू वाई इज 2√3। तो मैंने पहली कंडीशन को यस मान के चला है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका रिवर्स इंटू करने पर भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो देन y इंटू एक्स मतलब √3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2√3। अभी भी तो एक रूट अंदर मौजूद है। इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो ऐसा कह सकते हैं अगर दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल है तो उस दोनों नंबरों के रिवर्स मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर इरेशनल ही आएगा। देयरफॉर द रिलेशन R इज सिमेट्रिक। बस प्रूव हो गया। मतलब ये वाली बात लिखकर आपको पहले एक एग्जाम्पल भी शो करना पड़ेगा तभी बात बनेगा, वरना ऐसे लिखकर तो पता ही नहीं चल रहा कि आंसर यस है या नो। तो आपने अगर एग्जाम्पल लिया बात क्लियर हो गया। तो दिस शोज द गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। चलिए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है कि x इंटू वाई इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें यस प्रूव करनी है। एंड y इंटू जेड इज एन इरेशनल नंबर। मतलब ये दोनों कंडीशन ऑलरेडी यस है। इस तरह से मैं एक्स वाई जेड का वैल्यू लेट लूंगा। देन x इंटू जेड इसका मल्टीप्लीकेशन इज एन इरेशनल नंबर आना चाहिए, तब मेरी बात ट्रांजिटिव प्रूव होगी। लेकिन इसके लिए पहले मुझे फिर वैल्यू लेट लेनी पड़ेगी। चलो x और y का ऐसा वैल्यू लेट लो जिसका मल्टीप्लीकेशन इरेशनल आ जाए। तो मैंने क्या किया, x को लिया 2, y को लिया मैंने √3। तो चलो 2 इंटू √3 कितना आया 2 इंटू √3 इज 2√3। क्या आंसर में रूट मौजूद है? तो ये कंफर्म हो गया कि ये इरेशनल नंबर है। ये कंडीशन यस ही आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में आप नो नहीं प्रूव कर सकते। ये पहले से ही यस आएंगी, अपने आप तीसरी कंडीशन यस आनी चाहिए। तो चलिए अब y इंटू जेड। तो y तो ऑलरेडी हमने √3 ले रखा है। हमने क्या किया, हमने z को यहां पर 4 ले लिया। अब देखो जरा y इंटू जेड, तो करो y इंटू जेड। तो y इंटू जेड आ गया √3 इंटू 4। क्या अभी भी आपके इंटू में रूट मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब कह रहा है x इंटू जेड, x इंटू जेड। तो x इंटू जेड, तो करो जरा x इंटू जेड। तो ये आ गया 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। रूट तो मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ x इंटू जेड। अब लगाना पड़ेगा इज नॉट एन इरेशनल नंबर। लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ डाउट आ सकता है कि सर आपने यहां z की वैल्यू को 4 क्यों माना, कुछ और मान सकते थे जिससे कि आंसर हमारा आ ही जाता है इरेशनल। तो ध्यान रखना, आप वैसे कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत सारी वैल्यूज यस प्रूव कर दी। लेकिन अगर कोई एक ऐसी वैल्यू मौजूद है जो हमारी बात को गलत प्रूव कर दे, तो ध्यान रखेगा आपको वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो उसे गलत प्रूव कर दे। कहने का मेरा मतलब है, अगर किसी बात को यस प्रूव करने के लिए हजारों मेथड है या हजारों वैल्यूज है, तो आपको वो हजारों वैल्यूज नहीं डालनी है, आपको वो एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो उस बात को गलत प्रूव कर दे। तो ध्यान रखिएगा, यहां z को आप कुछ ऐसा मत लेना जिससे कि आंसर यस प्रूव हो जाए, क्योंकि अगर आंसर नो प्रूव होना है तो फिर आपको नो ही उसे दिखाना है, आप उसे किसी और वैल्यूज के साथ यस प्रूव करके नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो पता चला जब मैंने x इंटू जेड किया तो आंसर आ गया 8, जिसमें एक रूट मौजूद नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर भी नहीं है। और ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ये दोनों वैल्यूज यस हैं तो तीसरा वाला पार्ट, तीसरी वैल्यू मेरे पास यस आनी चाहिए। पहली दो स्टेटमेंट ऑलरेडी यस आ रही थी, तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास यस नहीं आई। हेंस द रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब हमारा रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव था और ना ही ट्रांजिटिव, सिर्फ सिमेट्रिक था। तो आप कह सकते हैं कि सिंस द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ओनली सिमेट्रिक,
Hence, the given relation R is not an equivalence relation. मतलब अगर तीनों में से एक भी गलत प्रूव हो जाता है तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव नहीं हो सकता है। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में हैंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन सर 3 से लेके 4 नंबर के आसपास का, बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।